जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का विषय कौन सा, तो विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो कि कई बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 11th का विषय हिंदी का पेपर लेकर आइए। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का विषय कौन सा है, विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 का पेपर लेके आ चुके, जो कि आपका पेपर 3 फरवरी, जो कि आपका पेपर होने वाला है। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, क्योंकि आपके पेपर में A to Z यही पेपर देखने को मिलेगा। तो बिना समय गंवाए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा प्यारे छात्रों, तो 23 टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा, और मैक्सिमम जो आपका मार्क्स यानी पूर्णांक रहेगा तो कितने का रहेगा, 80 का रहेगा, और समय आपका यानी टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फटाफट हम आपको पेपर का क्वेश्चन आंसर सहित आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। तो फटाफट चलिए हम आपको फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। प्यारे छात्रों, निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे छात्रों, यानी पहला प्रश्न हमारा कहता है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हम फटाफट आपको उत्तर बता देते हैं। तो पहले हमारा हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, तो 4 कालों में, ऑप्शन आ यानी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्र। इसके बाद दूसरा है त्रिलोचन लिखित कविता में लड़की का नाम था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा। क्या हो जाएगा, चंपा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, जैसे जैसे बड़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई में अलंकार है, यानी आपसे इसमें पूछा कि कौन सा अलंकार है। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन आ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा है कृष्णा शोभिती की रचना है, आपसे पूछा है कि कृष्णा शोभिती की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा यानी जिंदगी नामा, ऑप्शन बा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा क्या कहता है कि बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, आपसे पूछा है कि बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत पैसे वाला, बातों से कमाई करने वाला, और जुबान का पक्का होना, दमे है खानदानी होना। तो प्यारे छात्रों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी जुबान का पक्का होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कुई को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है, सीप की, छीप की, और खीप की, और दीप की। तो प्यारे छात्रों, इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ यानी सीप की, ऑप्शन आ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, तो चलिए फटाफट हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट भी फटाफट लेते जाइएगा, क्योंकि आपका जो वार्षिक पेपर है A to Z ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको 80 में 80 नंबर लाना है, तो प्यारे छात्रों यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा, फटाफट आप याद करते जाइएगा, नोट कॉपी में नोट करते जाइए या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। एक बार आप देख के जाइए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में A to Z यही पेपर देखने को मिलेगा। तो रिक्त स्थान में हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कभी कभी से पेट ढकने की बात करता है, कभी कपड़ों से, किससे, कपड़ों से, तो इसका उत्तर हो जाएगा कपड़ों से। दूसरा, चंपा काले 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 अक्षर नहीं चिन्हती में गुड़ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों माधुर गुड़। कौन सा गुड़, माधुर गुड़। इसके बाद तीसरा है अंधेरी नगरी की प्रसिद्ध रचना है, अंधेरी नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद चौथा, रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा राजभाषा, इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को नाइस क्या कहते हैं, नाइस कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे छात्रों, नाइस कहते हैं, इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, नाइस। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है प्यारे छात्रों, हमारा अगला प्रश्न कहता है सही जोड़ी बनाइए। आपका सही जोड़ी बनाना है, तो चलिए फटाफट हम आपका सही जोड़ी बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला त्रिलोचन का हो जाएगा तुम भी आ गए, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अक महादेवी, दूसरा का हो जाएगा आलो आंध्री, यानी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन च यानी जामुन का पेड़। चौथा महाकाव्य का हो जाएगा हमारा सर्ग में बाधी रचना, यानी ऑप्शन 6 हमारा। पांचवा है निपात का हो जाएगा हमारा हे भूख मत मचल, यानी अंगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद छठवां है प्रबोध कुमार का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन झा हो जाएगी सबसे खतरनाक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है अनुस्मरण,
अनुस्मारक का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, एक शब्द और एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछा है। एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है, उत्तर पूछा। तो पहला है जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सुंदरता। दूसरा है कवित्री पूरी बस्ती को किस रूप में डूबने से बचाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नींद। इसके बाद अगला है नमक का दरोगा, कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो ईमानदारी और न्याय की। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों ईमानदारी और न्याय हो जाएगा। इसके बाद अगला है रत्न। इसके बाद अगला रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखी। तो स्थायी भाव, विभव, अनुभव, संचारी भाव। इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 का यानी क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद अगला है पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों सहायक पद पर। किस पद पर, सहायक पद पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला है जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका शोर सुनाया था। तो सबिल का। क्या उत्तर हो जाएगा, सबिल। इसके बाद अगला है लता मंगेशकर से पहले चित्रपट संगीत में कौन सा गायिका का बोल बाला था। इसके बाद नूरजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, नूरजहां इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। क्या करना है आपसे पूछा है, 5 में आपसे क्या पूछा, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। तो पहला का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। दूसरा है तुम बरस लो वे न वर्षे में यमक अलंकार है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा हमारा असत्य हो जाएगा। चौथे का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और पांचवें का हमारा सत्य हो जाएगा। और छठवें का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। यानी पूछा आपसे कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। इसके बाद इसका अथवा है चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछा आपसे कि नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। आपसे ये पूछा है। इसका अथवा है कि छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो फटाफट प्यारे छात्र, ये प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है। दीवाना शब्द का अर्थ है पागल। यानी कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु परमात्मा में लीन है, भक्ति में सरोवर हैं। उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे है, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा का उत्तर है प्यारे छात्रों, ये प्रश्न क्रमांक 6 का अथवे का हमारा उत्तर हो गया। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का नई कविता की 2 विशेषताएं मुक्त, ये आपका हो गया मानववाद की प्रधानता। इसके बाद दूसरा है कि नई कविता के 2 कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र और डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का अथवे का उत्तर प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद कल्पना की प्रधानता। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 में आपसे कि पूछा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछा है। उसका अथवा है नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो फटाफट प्यारे छात्र, ये प्रश्न क्रमांक हमारा 8 का उत्तर हो गया। ये प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा उत्तर ये हो गया। तो फटाफट आप इसकी छोड़ ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा का वक्रोक्ति अलंकार, जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन की अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य की कल्पित चमत। इसका उदाहरण क्या पूछा है, उदाहरण देख लीजिए फटाफट आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 में क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए फटाफट। ये प्रश्न क्रमांक 9 का हमारा उत्तर है खंड काव्य और महाकाव्य और खंड काव्य में जो अंतर है। तो फटाफट महाकाव्य संपूर्ण जीवन दर्शन वर्णित होता है, खंड काव्य में जीवन का एक पक्ष या घटना वर्णित होती है। तो फटाफट आप देख लीजिए। फिर इसके प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का एकांकी और नाटक में जो अंतर है, फटाफट एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी दृश्य का लघु रूप होता है और नाटक दृश्य का दीर्घ रूप होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो फटाफट आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का ये हमारा उत्तर रहा। इसको प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे क्या पूछा है कि तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। और इसका अथवा है शब्द युग्म किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, आपको नाम लिखना है, यानी आपसे नाम पूछा है। तो चलिए फटाफट हमें ये प्रश्न क्रमांक हमारा ये प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा उत्तर हो गया प्यारे छात्रों। ये 11 का हमारा अथवा इन शब्द युग्म का मतलब होता है
दो शब्दों का जोड़। ये शब्द उच्चारण में मिलते जुलते होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं। समानार्थी शब्द युग्म, विपरीतार्थी या भिन्नार्थक शब्द युग्म, निरर्थक शब्द युग्म। और ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवे का हमारा उत्तर है प्यारे छात्र, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 12 का अथवे का उत्तर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 में आपसे क्या पूछा है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर आपको क्या, वाक्य परिवर्तन कर आपको लिखना है। इसके बाद 14 देख लीजिए, लता मंगेशकर की गायन की दो विशेषताएं। आप इसका अथवा है कि राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में क्या पूछा कि पत्रकारिता से क्या समझते हैं आप। इसके बाद इसका अथवा है कि डायरी लेखन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की, कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान। प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। प्रश्न क्रमांक 17। इसके बाद फटाफट हम आपको उत्तर दिखा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का हमारा जो उत्तर है प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 14 का हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का अथवे का राजस्थान के छोटे कुएं में कुएं कहते हैं। कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। कुएं का व्यास कम होता है लेकिन गहराई कुएं जितनी ही होती है। कुएं में पानी को वाष्पित होने से रोकने के लिए इसका मुंह छोटा रखा जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का ये हमारा उत्तर हो गया। पितृ पत्रकारिता उस पत्रकारिता को कहते हैं जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसके बाद प्यारे छात्र प्रश्न क्रमांक 15 का जो अथवे का उत्तर है ये फटाफट हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, 17 देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो गया। दो रचनाएं, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई का गलार। ये भाव पक्ष हमारा हो गया प्यारे छात्रों, भाव पक्ष और कला पक्ष ये हो गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर हो गया, दो रचनाएं, आपका बंटी में हार चुकी। भाषा ये हो गया, मन्नू भंडारी जी की बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। उनकी आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। फटाफट आप इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद भाषा शैली देख लीजिए आप, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली। इसके बाद साहित्य में स्थान। मन्नू भंडारी जी की एक लोकप्रिय कथाकार हैं। उन्होंने समाज में शोषित नारी एवं पिछड़ी आम जनता की दशा को अपने साहित्य का विषय बनाया है। उन्हें हिंदी जगत सदैव याद करेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए, 18 देख लीजिए प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 18 का जो उत्तर हो गया, मैं थोड़ा जूम, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देख लीजिए। इस प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा देख लीजिए, ये फटाफट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 20 का जो हमारा उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश। भक्ति काल की सुप्रसिद्ध संत कवित्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा का भक्ति भाव कृष्ण के प्रति अत्यंत समर्पण और प्रेम से ओतप्रोत है। इस पद में उन्होंने अपने ईश्वर के प्रति एकनी प्रेम और समाज द्वारा लगाए गए बंधनों की उपेक्षा का भाव प्रकट किया है। क्या किया। इसके बाद फटाफट आप प्रसंग देख लीजिए प्यारे छात्रों, ये हमारा व्याख्या हो गया। और व्याख्या देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये फटाफट आप इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यानी आपको इसका संदर्भ प्रसंग सहित आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, व्याख्या करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में क्या पूछा कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजने की रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, जो कि 4 अंक का ये आपका क्वेश्चन है। तो फटाफट प्रश्न क्रमांक 21 का जो उत्तर है फटाफट आप देख लीजिए, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या ये हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 में क्या पूछा कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध आपको लिखना है। जल ही जीवन है, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, तो किसी एक विषय पर। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा उत्तर है फटाफट आप देख लीजिए, ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में जिलाधीश को जो आपका अभी आवेदन पत्र लिखना है, तो ये फटाफट आपका हो गया। ये आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 का जो उत्तर है फटाफट हमारा देश, ये प्रश्न क्रमांक 23 का जल के स्रोत हो गया, जल की जरूरत और उसका उपयोग हो गया। इसके बाद जल की जरूरत और उसका उपयोग, जल जीवन मिशन, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद ये उपसंहार,
तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।